श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शशि शिव जी का दास आपके लिए इस वीडियो में लाया हूँ श्री देव पितर शिव महापुराण कथा में से श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताए गए सारे उपाय। यह उपाय अगर आपकी शादी नहीं हो रही हो, कोई फाइल बहुत समय से अटकी हुई हो, ज़िंदगी में दुख हो, तो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी नौकरी की कोशिश कर रहे हो, बिजनेस की करने की कोशिश कर रहे हो या लोन की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये उपाय कर सकते हो। शिवरात्रि पे दिया गया महा उपाय करके आप अपने जीवन की कोई भी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण कर सकते हो। या आपको किसी बीमारी ने जकड़ा हुआ है तो अवश्य इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। उसी के साथ ही अपने जीवन में सुख संपदा के लिए आप इस उपाय को करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। तो आइए जानते हैं क्या है उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सबसे पहला उपाय गुरुदेव ने बताया है कि आपको आपके दरवाजे के बाहर रोज़ाना चुटकी भर आटा, दोनों तरफ आपके घर के राइट और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ चुटकी भर आटा आपको रोज़ाना अपने देव पितर के भाव से समर्पित करना है। यह करने से आपकी अगर शादी नहीं हो रही हो, जीवन में कोई दुख हो या कोई फाइल आपकी बहुत समय से अटकी हुई हो, जीवन में कोई सुख नहीं हो, तो 20 से 25 दिनों में केवल इन श्राद्ध पक्ष में अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको अवश्य कोई शुभ समाचार मिलता है। दूसरा उपाय 3 सफ़ेद पुष्प और 3 चावल के दाने। यह उपाय अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, बिजनेस आपका चल रहा हो, या फिर आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अवश्य इस उपाय को करिए। 3 सफ़ेद पुष्प और 3 चावल के दाने लीजिए। अपने घर के दरवाजे के बाहर आपको एक कटोरी में ये 3 सफ़ेद पुष्प और 3 चावल के दाने रखने हैं और पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला, इन तीनों का नाम लेके अपने मन की कामना करके आपको फिर इस सफ़ेद पुष्प को और 3 चावल के दाने को बाबा भोलेनाथ के शिवालय में ले जाना है और बाबा के सामने जो नंदी महाराज बैठे हैं, पहले आप इन 3 पुष्प और 3 चावल के दाने को नंदी महाराज को स्पर्श करा के फिर शिवलिंग पर जहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे आपको समर्पित कर देने हैं। और अवश्य ये करने के बाद 3 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अवश्य इस उपाय को करिए। तीसरा उपाय इस प्रकार है कि आपको इस श्राद्ध पक्ष में कोई भी दिन, आपको जिस दिन समय मिले उस दिन आप अवश्य एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर, उसके साथ चावल या तो खीर को बांधकर आप अवश्य गौ माता को वृषकपि या विषकपि इनका नाम लेके गौ माता जी को अवश्य खिलाइए। यह करने से आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी सुख संपदा आपके पास नहीं है, अवश्य बाबा भोलेनाथ आपका भंडार भरेंगे और आपके जीवन में सुख संपदा आ सकती है। तो अवश्य इस श्राद्ध पक्ष गौ माता को एक रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ शक्कर और चावल या तो खीर के साथ उनको अवश्य खिलाइए। साथ ही आपको उनके साथ थोड़ा सा जल भी गौ माता को पिलाना है। तो अवश्य इस उपाय को करिए। श्राद्ध पक्ष में दान करने का बहुत महत्व होता है। तो इस श्राद्ध पक्ष में अगर आप कोई भी दान कर रहे हो तो अवश्य वृषकपि या विषकपि का नाम लेकर, जो कि शिव जी और नारायण का एक साथ में लिया गया अवतार का नाम है, यह लेकर आप दान करिए तो अवश्य यह आपके भंडार भरेगा। चौथा उपाय 12 अक्टूबर शिवरात्रि आ रही है, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि। इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में आपको अवश्य एक काम करना है। एक सफ़ेद पुष्प, कोई भी पुष्प जो सफ़ेद हो, उसको आपको बाबा भोलेनाथ को अवश्य इस शिवरात्रि के दिन समर्पित करना है, जिससे अगर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा हो वह आपको बाबा भोलेनाथ को कहनी है। बाबा भोलेनाथ अवश्य 3 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उसके साथ ही अगर कोई बीमारी ने आपको जकड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से बीमारी जा नहीं रही है, तो अवश्य वह व्यक्ति जिसको बीमारी है या कोई कष्ट है, अवश्य शिवरात्रि के दिन शिवालय जाके बाबा भोलेनाथ को एक सफ़ेद पुष्प समर्पित करे। बाबा भोलेनाथ, अगली शिवरात्रि आएगी और बाबा भोलेनाथ आपके सारे कष्ट, बीमारी दूर कर देंगे और आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। तो अवश्य शिवरात्रि के दिन एक सफ़ेद पुष्प बाबा भोलेनाथ को समर्पित करें। और अब 5वां और आखिरी उपाय, यह उपाय मैं
आने वाले सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो 14 अक्टूबर को है, आपको आपकी नज़दीकी बावड़ी, तालाब, कुआं या जलाशय पर जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। बाबा भोलेनाथ का स्मरण कर कर, बाबा भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, और बाबा भोलेनाथ से विनती कर रहे हैं कि हमारे जीवन का जो भी दुख है बाबा, उसे दूर ले जाइए और आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखिए। तो अवश्य इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अवश्य इन उपायों को आप करिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, बाबा भोलेनाथ की भक्ति करिए। तो मैं शशि शिव जी का दास आपसे रजा लेता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।